स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, भारत की एक ऐसी जगह जहां पर एकता पनपती है, जहां कांटे और फूल एक ही गुलफशा में खिलते हैं, जहां पर रातों को पेड़ के पत्ते जुगनुओं की तरह जगमगाते हैं, जहां एक ऐसा वन है जो हेल्थ के टिप्स भी देता है। ये एकता नगर है साहब। यहाँ पर अनेकता में एकता का वास होता है। गुजरात की जीवन रेखा मां नर्मदा का यह तट, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का साकार स्वरूप सरदार सरोवर डैम है, और इसी एकता के प्रतिमा के सानिध्य में है एक नगर, यानी कि श्रेष्ठ नगर एकता नगर। दोस्तों, आज एकता नगर भारत के दूसरे गाँव के लिए मिसाल बन गई है। एकता नगर जो कभी केवड़िया के नाम से जाना जाता था, आज टूरिज्म का दामन थाम विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। 31 अक्टूबर 2018 को केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू का उद्घाटन हुआ था। अब उस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने सोते हुए केवड़िया गांव का नाम और चेहरा दोनों ही बदल दिया है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे केवड़िया ने एकता नगर का सफर तय किया और कैसे ये भारत के दूसरे गाँव के लिए मिसाल बना। दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस में जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस टॉपिक और जीएस पेपर 3 के इकोनॉमिक टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर के किनारे बसे गुजरात के अहमदाबाद से 189 किलोमीटर दूरी पर स्थित केवड़िया या एकता नगर मात्र एक गांव का नाम नहीं रह गया है, आज ये विकास की नई गाथा लिख रहा है। साल 2018 से पहले इस गांव के बारे में कोई जानता तक नहीं था। यहाँ पर ना तो किसी तरीके का रोजगार था और ना ही बच्चों को शिक्षित करने के लिए स्कूल और कॉलेज। देखा जाए तो केवड़िया के आदिवासी हाशिए पर जीवन जीने के लिए मजबूर थे, लेकिन स्टैच्यू के बनने से पूरे तरीके से यहाँ की तस्वीर बदल गई है। दोस्तों, पीएम मोदी ने इस नगर की नींव इसी विजन के साथ रखी थी कि आने वाले टाइम में ये एक मॉडल शहर होगा। जब भी देश में पर्यावरण की रक्षा के लिए किसी मॉडल शहर की बात होगी, उसमें एकता नगर का नाम जरूर शामिल होगा। जब भी देश में इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए सबसे अधिक LED लाइट के इस्तेमाल की बात आएगी, तो उसमें भी एकता नगर का नाम सबसे पहले आएगा। साथ ही जब भी देश में सोलर पावर से चलने वाले क्लीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात आएगी, तो सबसे पहले एकता नगर का ही नाम आएगा। आज एकता नगर उसी विजन को पूरा करते हुए एक नई परिभाषा लिख रहा है। दोस्तों, आज एकता नगर गुजरात मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये गुजरात टूरिज्म के हार में एक हीरा नहीं, बल्कि एक खूबसूरत छोटा मोती है, जो एक अद्भुत टूरिस्ट प्लेस के रूप में उभरा है। गुजरात के इस आदिवासी बहुल इलाके पर सालों तक किसी की नजर नहीं गई, लेकिन साल 2018 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के उद्घाटन के साथ एकता नगर को एक मॉडल गांव बनाने की राज्य सरकार की पहल सफल साबित हुई। दोस्तों, एकता नगर सतपुड़ा और विंध्याचल की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा है। इसमें नर्मदा नदी पर शक्तिशाली सरदार सरोवर बांध और जलाशय मौजूद हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हरियाली और शांति के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दोस्तों, एकता नगर में टूरिज्म का विकास केवड़िया टूरिज्म सर्किट के तहत किया जा रहा है। ये सर्किट देश के टूरिज्म के लिए एक रोल मॉडल साबित हो रहा है। इसने न सिर्फ इंडियन टूरिज्म बल्कि इंटरनेशनल टूरिज्म के मैप पर अपनी अलग पहचान बनाई है। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन यहीं पर देश में सीप्लेन की पहली सुविधा विकसित की गई। इसके अलावा यह शहर पॉल्यूशन फ्री है, क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन फैलाने वाली कोई इंडस्ट्री नहीं है। शहर में 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं। ये एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। साथ ही शहर में केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की परमिशन है, जो एयर और नॉइस पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा। एकता नगर का सबसे बड़ा आकर्षण है सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति इंजीनियरिंग का एक नगीना है। इसे बनाने में लगभग 44 महीने का समय लगा और इस पर दिन रात काम हुआ। देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट में 1,70,000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ कंक्रीट और 2000 मीट्रिक टन्स ऑफ ब्रॉन्ज लगाया गया है। दोस्तों, इस मूर्ति में 2 लिफ्ट भी लगी हैं, जिनके माध्यम से आप मूर्ति के अंदर पहुंचकर सरदार सरोवर बांध का नजारा देख सकते हैं। साथ ही सरदार सरोवर बांध और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर रात में लेजर लाइट और साउंड शो का भी आयोजन किया जाता है। केवड़िया गांव सरदार सरोवर बांध का केंद्र है। लगभग 250 किलोमीटर और 70 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला बांध का जल भंडार पहले से ही लोगों को आकर्षित करता रहा है। ये बांध 163 मीटर ऊंचा है और भारत का तीसरा सबसे ऊंचा बांध है। अमेरिका के ग्रैंड कोली डैम के बाद इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध माना गया है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट
कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें सीसैट की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड एन लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस कोर्स को मात्र 7,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। केवड़िया टूरिज्म सर्किट की परियोजनाओं को सरदार सरोवर डैम और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास ही विकसित किया गया है। इनमें वैली ऑफ फ्लावर्स, जंगल सफारी, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन, आरोग्य उपवन, एकता नर्सरी, टेंट सिटी, खलवानी और जरवानी इको टूरिज्म, बोटिंग और रिवर राफ्टिंग शामिल है। दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास थीम आधारित टूरिज्म प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है, जिनमें टेंट सिटी भी शामिल है। सरदार सरोवर डैम के करीब पहाड़ियों के बीच टेंट सिटी को विकसित किया गया है। यहाँ टूरिस्ट की सुविधा के लिए 250 टेंट लगाए गए हैं, जिनमें सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। डाइनिंग हॉल में एक साथ 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर 9 कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहाँ 100 से 1000 डेलीगेट्स के बैठने की सुविधा है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जिनमें अधिकतर पर्यटक मुंबई और अहमदाबाद के हैं। दोस्तों, 375 एकड़ के एरिया में 29 मीटर से 180 मीटर तक में फैला हुआ है। इसमें 100 से अधिक जानवरों और पक्षियों के बाड़े हैं, जिनमें वॉलबी, लामा, एल्पाका, जिराफ, जेब्रा, ब्लू विल्ड बीस्ट, ओरिक्स एंड इम्फाला शामिल हैं। ये सभी जानवर विदेशों से लाए गए हैं। इसके साथ ही बर्ड्स के लिए जुरेसिक डोम्स के रूप में एवियरी भी बनाए गए हैं। इन सब के अलावा चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्सेज और बच्चों के मनोविज्ञान की सोच से परिपूर्ण है। यहाँ 600 मीटर लंबाई की पटरियों पर दौड़ती न्यूट्री ट्रेन 5 थीम आधारित स्टेशनों पर रुकती हैं। हर स्टेशन में एक पुतला है, जैसे कि कुमार किशन, जो कि एक पपेट फार्मर है और वो बताता है कि वो फल और सब्जियों को कैसे उगाता है और कौन से मौसम में कौन सी फल या सब्जी खानी चाहिए। दोस्तों, 5D वर्चुअल रियलिटी थिएटर बच्चों को खानपान से संबंधित जानकारी देके बांधे रखता है। वहीं कुछ दूरी पर नर्मदा के उस पार सतपुड़ा के पहाड़ों पर ग्रीन हाउस से लैस कैक्टस गार्डन है, जहाँ पर 17 कंट्रीज की 450 कैक्टस प्रजातियां मौजूद हैं। इसके गुंबद का क्षेत्रफल 136 वर्ग मीटर है और बगीचे में 25 एकड़ का एक खुला क्षेत्र है, जहां 6 लाख प्लांट्स मौजूद हैं, जिनमें 1.9 लाख कैक्टी, 1.6 लाख सक्लेंट प्लांट्स और 2.5 लाख ऑर्नामेंटल प्लांट्स शामिल हैं। साथ ही इसमें बटरफ्लाई गार्डन भी है, जो 80 टाइप्स ऑफ बटरफ्लाईज का घर है। दोस्तों, सरकार ने हेल्थ को प्रमोट करने के लिए आरोग्य वन के नाम से 17 एकड़ का एक हेल्थ पार्क बनाया है, जिसमें 5 लाख जड़ी बूटी वाले पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पर वेलनेस सेंटर भी चलता है। इसमें एक आरोग्य कुटीर भी है, जिसे तिरुवनंतपुरम स्थित संतगिरी वेलनेस सेंटर के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये एक पारंपरिक केरल उपचार सुविधा है, जो आयुर्वेदा, सिद्धा, योगा और पंचकर्म जैसी एंशिएंट प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है। साथ ही एकता द्वार से सरदार सरोवर बांध तक 8.5 किलोमीटर लंबी सड़क कलरफुल मोटिव्स एंड लाइट से सजाया गया है, जो सनसेट के बाद क्षेत्र को एक कार्निवल के रूप में प्रस्तुत करता है। वहीं यूनिटी ग्लो गार्डन लगभग 3.61 एकड़ में फैला एक अनूठा थीम पार्क है, जो ग्लिमरिंग इंस्टॉलेशंस, फिगर्स और ऑप्टिकल इल्यूजन्स के साथ विकसित किया गया है। इन सब के अलावा यहाँ का एकता मॉल, एकता फेरी और एकता रेलवे स्टेशन विविधता में एकता को प्रदर्शित कर नेशनल यूनिटी को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, एकता नगर गुजरात के ग्रोथ इंजन में जुड़ा एक नया चैप्टर है। एकता नगर में कुछ नई सुविधाएं भी टूरिस्ट के लिए शुरू की गई हैं, जैसे कि ई बसेस, जो स्वच्छ ईंधन के रूप में एकता नगर की नई पहचान बना है और यह देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल क्षेत्र है। दोस्तों, यहाँ को टूरिस्ट के लिए वेलकम एंड गाइडेंस के लिए लगभग 100 करोड़ की लागत से स्टेट ऑफ द आर्ट विजिटर सेंटर बनाया जाएगा। यह सेंटर एक रिसेप्शन हब के रूप में काम करेगा, जो टूरिस्ट को इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस देगा। साथ ही सेंटर में टूरिस्ट के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करते हुए दुकानें, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट और अलग अलग आराम और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज शामिल होंगी। वहीं दूसरी ओर 7.5 करोड़ की लागत से कमलम पार्क का निर्माण किया गया है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में नर्मदा नदी के बाएं किनारे पर ड्रैगन फ्रूट के लिए नर्सरी को बनाया गया है, जिसे भारत में कमलम के नाम से जाना जाता है। नर्सरी में एक डिजिटल ओरिएंटेशन सेंटर है, जो विजिटर्स और किसान दोनों को इस फल की खेती के फायदों और इसमें शामिल तरीकों के बारे में एडुकेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 9.10 कमेलिया प्लांट्स का एक प्रभावशाली संग्रह है। देखा जाए तो नर्सरी के सुखद माहौल और कैक्टस गार्डन से इसकी निकटता के चलते कमलम पार्क एकता नगर के विजिटर्स के लिए एक आकर्षण साबित होगा। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर वाराणसी में भव्य गंगा आरती से प्रेरणा लेते हुए नर्मदा आरती की शुरुआत हो रही है। इसके लिए नर्मदा नदी के तट पर एकता नर्सरी से सटे एक विशेष रूप से निर्मित घाट को बनाया जा रहा है। इस परंपरा का विस्तार करते हुए अथॉरिटी नर्मदा आरती की यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करेगी, जिसे देश विदेश के लोग देख सकेंगे। ये पहल न केवल अनगिनत श्रद्धालुओं को एकजुट करती है, बल्कि धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी स्थापित करती है। आरती का सीधा ब्रॉडकास्ट लोकल होटल्स और वहां रहने वाले लोगों के घरों में भी किया जाएगा,
और अथॉरिटी इसे एकता नगर में स्थापित एक बड़ी LED स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए भी काफी सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस तरीके से ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को और समृद्ध करेगा और रिलीजियस टूरिज्म के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में एकता नगर की प्रतिष्ठा को भी बढ़ाने का काम करेगा। वैसे जितनी आकर्षक ये जगह है, उतनी ही आकर्षक सुविधाएं यहाँ पर विकसित हो रही हैं। ऐसे में ये जानते हैं एकता नगर में बुनियादी ढांचे का विकास कैसा है। दोस्तों, एकता नगर में बुनियादी ढांचे का विकास जोर शोर से चल रहा है। यहाँ पर 7.5 करोड़ की लागत से टूरिस्ट की सुविधा को बढ़ाने के लिए 2 फ्रिस्किंग बूथ्स के साथ 150 मीटर का पैदल मार्ग बनाया गया है। इस नए टेस्टिंग बूथ्स की कैपेसिटी पुराने टेस्टिंग बूथ्स की तुलना में 3 गुना है। इसके अलावा एकता नगर के रेजिडेंट्स और टूरिस्ट के लिए हेल्थ फैसिलिटीज में सुधार करते हुए 50 बेड्स की कैपेसिटी वाला एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और एक ट्रॉमा सेंटर का कंस्ट्रक्शन भी जारी है। इस सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के लिए सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड द्वारा हेल्थ डिपार्टमेंट को 6000 वर्ग मीटर भूमि अलॉट की गई है। दोस्तों, इन सब के साथ ही द गुजरात कोऑपरेटिव बैंक के लिए सहकार भवन बनाया जा रहा है ताकि यहाँ विकास को नई ऊंचाई मिल सके। इसके लिए सरदार सरोवर नर्मदा कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 99 ईयर्स के लीज एग्रीमेंट पर केवड़िया कॉलोनी में 14,688 स्क्वायर मीटर्स लैंड अलॉट किया है। वहीं यहाँ VIP और VVIPs के रुकने के लिए गेस्ट हाउस भी बनाया जा रहा है, जिसमें एक VVIPs रूम, 5 VIP रूम्स, 28 डिलक्स रूम्स, 45 नॉर्मल बेडरूम्स और ड्राइवर्स के लिए डॉर्मेट्री की फैसिलिटी दी जा रही है। ये रेजिडेंशियल एयर कंडीशनिंग, टेलीविजन और वाईफाई के साथ कुल 360 लोगों की मेजबानी कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनिंग और मीटिंग्स के लिए लगभग 300 लोगों के बैठने की जगह और एडवांस्ड ऑडियो वीडियो सिस्टम के साथ एक ऑडिटोरियम एस्टेब्लिश किया गया है। इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स 321 टू व्हीलर्स और 75 4 व्हीलर्स व्हीकल्स के लिए पर्याप्त पार्किंग फैसिलिटीज देती है। बिल्डिंग के अंदर आप गुजरात की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले चित्रों और एक मंदिर के नमूनों को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर पर्यटकों के रहने के लिए 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार जैसी कैटेगरी के 3 होटल्स भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट को देखते हुए सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स, नेविगेशन कन्वीनियंस और ट्रैफिक सर्कल्स बनाए जाएंगे। दोस्तों, केवड़िया के विकास की इस यात्रा में स्थानीय लोगों की भूमिका को बहुत अहम बनाया गया है। हर योजना में स्थानीय आदिवासी लोगों को शामिल किया गया है, उन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर गाइड बनाया गया है और इसके लिए उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है। स्टैच्यू के इर्द गिर्द बसे 22 गाँव के 116 आदिवासी घरों को मार्क किया गया है, जहां 225 कमरे तैयार किए गए हैं और इन कमरों को टूरिस्ट को किराए पर दिया जाएगा। वही दोस्तों, सरदार पटेल की केवड़िया में बनी मूर्ति ने आसपास के गाँवों का विकास किया है। शहर में हुए विकास ने 3000 आदिवासी लड़कों और लड़कियों व 10,000 से अधिक लोगों के लिए इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पैदा की है। साथ ही इसने महिलाओं के लिए माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप के भी रास्ते खोले हैं। आसपास के गांव की महिलाएं सरकार द्वारा ऑपरेटेड एकता नगर स्किल डेवलपमेंट सेंटर में ट्रेंड होने के बाद ई-रिक्शा चलाकर अपनी कमाई कर रही हैं। देखा जाए तो सभी बहुत ही गरीब परिवार की महिलाएं हैं। ये महिलाएं न सिर्फ यात्रियों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन कराती हैं, साथ ही आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस की भी जानकारी देती हैं। इस आदिवासी इलाके में हजारों महिलाओं और उनके माध्यम से पूरे गांव समाज की स्थिति बदल गई है। अब उनके गांव के साथ साथ पूरे क्षेत्र की भी तस्वीर बदल रही है। लगातार इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिससे लगातार विकास हो रहा है और 31 अक्टूबर 2018 से अब तक विदेशी सहित 75 लाख से अधिक टूरिस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। दोस्तों, ये था एकता नगर, जो आज सभी के लिए एक मिसाल बना है। आज केवड़िया में पर्यटन का विकास हो रहा है। आज लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पहले गांव में न कोई अच्छा स्कूल था, न ही अच्छा हॉस्पिटल और सड़कें थी, लेकिन आज यहाँ पर सब कुछ है। आज अगर हम भारत के गाँव का विकास करना चाहते हैं तो हमें गुजरात के केवड़िया शहर से सीख लेने की जरूरत है। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है, हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आज का हमारा मेंस क्वेश्चन है, What are the special planning imperatives for Ekta Nagar to effectively leverage tourism demand prompted by the Statue of Unity? Discuss strategies which would make associated economic opportunities. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।